आज ब्लॉग को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। उसके पीछे कारण पता क्या है, मेरा अपलोड ब्लॉग ही नहीं हुआ। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरा जो कल का ब्लॉग था वो 11:30 बजे आया, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से लगी हूँ उसको अपलोड करने में, लेकिन वो अपलोड ही नहीं। इस भरोसे नहीं रहना कि तब करो। जीवन का कोई पता नहीं भैया। आगे का पांव अगर देना पांव आगे रखा है, बायां पैर भी हम आगे रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे कोई पता नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत 12 बजे से हो रही है और आज ब्लॉग को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। उसके पीछे कारण पता क्या है, मेरा अपलोड ब्लॉग ही नहीं हुआ। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरा जो कल का ब्लॉग था वो 11:30 बजे आया, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से लगी हूँ उसको अपलोड करने में, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से अब जाके वो अपलोड हुआ। तो मेरा जो फ़ोन था वो अपलोडिंग पे ही था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं कर पाई। मेरे माइंड में बस यही था कि मेरा जो ब्लॉग है वो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो कभी कभी इंटरनेट की समस्या हो ही जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों में ही इंटरनेट की समस्या हो, कभी कभी शहरों में भी ये समस्या उत्पन्न हो ही जाती है, ठीक है। हमेशा आपका जो नेट है वो स्पीड में चले ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली जाके ब्लॉग भी अब आ गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 11:30 बजे ब्लॉग अपलोड हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया कि यूवी को नहलाने लेके गए ऊपर छत पे। अब 2 जन को तो चाहिए ही, कपड़े पहनने में भी ए बाबा क्या ही बोलना, पर यूवी भी नहा गया है और अभी वो अपनी नानी के साथ है। तो तब जाके मैं ज़रा ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बाकी सुबह का नाश्ता तो हमारा हो गया था, लेकिन इस ब्लॉग के चक्कर में ऐसा ही हो गया, क्या ही बता दूँ, है कि नहीं। तो चलिए कर दी है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और अब पूरे दिन भर में किस तरीके से व्यतीत होगा वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता। तो हम छत पे थे और अभी आ गए हम अंदर, और यूवी अब यहाँ पे थोड़ा खेल कर रहा है क्योंकि बाहर लग गई है बहुत ही तेज़ वाली धूप। अभी मैं इस दरवाजे को नहीं खोल रही हूँ क्योंकि फिर ये यूवी फटाक से बाहर निकल जाएगा, और बाहर बहुत धूप लगने लग गई है। तो ज़्यादा धूप में भी रहना ठीक नहीं है ना यूवी। तो यूवी तो आपको पता ही है, ऊपर जाओ तो नीचे, नीचे जाओ तो ऊपर, यही होता है। पर दरवाज़ा अगर बंद कर दो तो फिर तब कैसे जाएगा बाहर, है ना। अब गर्मी भी शुरू हो गई है, दिन में तो धूप में रहना पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा देर मतलब जैसे यूवी को नहलाया, थोड़ी देर धूप में रहे, और यूवी तो क्या ही रहेगा धूप में। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे और अब अंदर का मौसम भी बिल्कुल ठीक है। और यूवी जहाँ मम्मी वहाँ यूवी, देखो अभी तक दरवाजे पे था, अभी अंदर आ गया है। तो अब धीरे धीरे कपड़े भी थोड़ी गर्म कपड़े थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है। क्योंकि हमें ही गर्मी हो रही है तो उसको भी होती ही। दूसरी बात यह है कि आज तक ठंडा था तो इसलिए हम दिन में भी उसको थोड़ा सा डायपर लगा देते थे, लेकिन अब हम दिन में उसको डायपर नहीं पहना रहे हैं और नॉर्मल से कॉटन का कपड़ा हम उसको पहना रहे हैं। इसीलिए तो बच्चों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली कपड़ों के मामले में। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी खुजली होनी शुरू हो जाती है, इचिंग हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए अब उसको भी गर्म होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए अब उसको थोड़ा हल्के कपड़े पहनाए हुए हैं। और रात को तो सुबह शाम तो ठंडा है ही, तो उस टाइम थोड़ा से ऊपर से एक लेयर और पहना देंगे। तो यही है। तो चलिए अब इसके साथ रहते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी नानी भी थी, अब फिर भाई इसी के साथ रहेंगे तो फिर खाना वगैरह भी बनाने का भी सीन था। तो माँ ने बोला कि आज तू इसके साथ रह ले, मैं खाना बनाती हूँ। तो माँ नीचे खाना बना रही है और मैं हूँ यूवी। क्या बोल रहा है यूवी है। दिन का भोजन भी हमारा हो गया है। बाकी अब बाहर में मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, पर बनाऊंगी ज़रूर। पर जो मैं बोलूँगी वो शायद आप लोगों को नहीं ही सुनाई देगा,
क्योंकि यहाँ सामने ही जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे भागवत चल रहे हैं, तो वहाँ पे व्यास जी भागवत कथा सुना रहे हैं, तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम भी सुन लेते हैं घर से कुछ बातें, बहुत अच्छी लगती है। और सीरियसली जीवन में ऐसी चीज़ें होती ही होती हैं। बाकी ये सब बोलने के लिए मुझे अंदर से ही ये बोलना पड़ा। अब सीधे बाहर चलते हैं, अब आपको सीधे व्यास जी की ही आवाज़ सुनने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यूवी और यूवी की रानी छत पे चली गई है, तो चलिए मैं भी वहीं पे चलती हूँ और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ उनसे और सुनवाती हूँ आपको कि व्यास जी महाराज जी क्या बोल रहे हैं। कि मन तो हमारा भी है वहाँ जाके भागवत कथा सुनने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी छोटा बच्चा है, उसके साथ फिर एक जन को उसके साथ रहना ही रहना है कि नहीं। तो ये है कि देखते हैं कब समय मिल पाता है और कब हम वहाँ पे जा पाते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी भगवत कथा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबको सुननी चाहिए वैसे, लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा समय की पाबंदी है, बच्चा है, नहीं इतना जा पाते हैं, है कि नहीं। और अकेले भी कैसे जाना वहाँ पे, आप ही बताओ ना। मतलब अगर भागवत कथा सुनने जानी है तो थोड़ा साथ में कोई हो तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मैं गई तो माँ यूवी के साथ रहेगी, तो मैं अकेली ही हुई। और अगर माँ गई तो मैं घर पे रही, तो माँ ही जाएगी। तो मैं जाऊँगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बताऊँगी कैसा क्या जो भी है ना। सुबह जाती है अपनी ड्यूटी पे, अनु जाती है अपनी लाइब्रेरी, तो जब भी सुबह की छुट्टी रहती है तो बेसिकली थोड़ा मार्केट जाना ही होता है, ज़रूरत का जो सामान होता है उसको लाने के लिए। और उसके दिन की छुट्टी भी ऐसे ही चली जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और अभी चली गई है लाइट। अब वो ना जनरेटर चलाएंगे, उसके बाद आएगी जो व्यास जी महाराज जी जो कथा बोल रहे हैं ना उसकी आवाज़, क्योंकि जब लाइट चल जाती है तो एकदम से नहीं आती है आवाज़, ठीक है। और ये देखिए यूवी और यूवी की नानी यहाँ पे है। ए यूवी गाड़ी चलाओ हाँ अब। और अब देखिए चल गया है जनरेटर। देव की जय। तो इस भरोसे नहीं रहना कि तब करो, जीवन का कोई पता नहीं भैया, आगे का पांव अगर देना पांव आगे रखा है, बायां पैर भी हम आगे रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे कोई पता नहीं। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो दर्श करो दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम चलो चलो हाँ हम पकड़ो पकड़ो। ये भी लकी लकी। मम्मी को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो। आ तुम्हें छुपे लुकी करो ला। ए यू भी लुकी यू भी लुकी लुकी खड़े खड़े लुकी खड़े हो, ए भी खड़े हो, खड़े हो शिवलोक में गए लुकी। और मां सती ने
का माता के लड्डू में था वो नहीं है। तो यूवी की मौसी आ गई है और यूवी को तो देखो सीधे दरवाजे पे गया है देखने के लिए। ए यूवी कुआ हुई कन के चाण बई दा बाय बाय कर दो